इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री इतिहास की दुनिया इकाई 8वां कृषि और खेतिहर समाज। सारे सवाल हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। दलहन मतलब दाल वाली जो प्लांट होते हैं, फसल होते हैं, उस पौधे की जड़ में की गांठ में क्या पाया जाता है। यहाँ पे नज़र डालिए, दलहनी जो प्लांट होते हैं पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। तो शाही लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर ज़िले में होती है बिहार की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तीसरा है, रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है। रबी फसलें जो होती हैं बसंत ऋतु की फसल है और ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। देखिए यहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केला बिहार के मुख्यतः होता है। केला कहाँ होता है सबसे ज़्यादा बिहार में। देखिए केला बिहार के हाजीपुर व नवगछिया में होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। देखिए चावल जो है एक खरीफ फसल है, बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास जिला इसका उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। देखिए गर्मा फसल में धान, मकई, मूंग, चना, आम ये सारे आते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन फसलें। ये ऑप्शन नंबर पहला हो गया। रेशेदार फसल को चुनें। कौन से इसमें से रेशेदार फसल है। देखिए रेशेदार जो फसल है उसमें कपास शामिल है, जूट, रेशम, ये सारे रेशेदार फसल हो गई। तो ऑप्शन पे देखिए डी हो जाएगा। अगहनी फसल को चुनें। अगहनी फसल की देखिए बुआई जुलाई अगस्त में होती है, जैसे कि खरीफ फसल की होती है। ठीक, ये धान हो जाएगा बारिश वाले मौसम में। धान, आलू ये सारे हो जाएंगे अगहनी फसल। तो ऑप्शन में देखिए चावल शामिल है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कपास एक डैश फसल है, हम भरेंगे रेशेदार। हमने देखा कपास, जूट ये सारे रेशेदार फसल हैं। मक्का खाद्य फसल में आता है, हम भरेंगे खाद्य यहाँ पे। तीसरा है, भारत एक डैश प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत की डैश तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा में 2 शब्दों, पहला और यहाँ पे डैश में क्या बना है, किससे बना है। देखिए एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, लैटिन भाषा में 2 शब्द एग्रोस और कल्चर से बना है। पहले पार्ट में आपको भरना है एग्रोस, दूसरे में कल्चर। ठीक। 6 नंबर देखिए, चावल सर्वाधिक डैश जिला में होता है। हमने देखा रोहतास जिला में होता है, सबसे चावल उत्पादन में आगे है। 7 नंबर, बिहार की कृषि गहन निर्वहन प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई जाती। कितनी बोई जाती है, 4 बोई जाती है। यहाँ पे नज़र डालिए, बिहार की कृषि गहन निर्वाहन प्रकार जिसमें कि वर्ष में 4 फसल बोई जाती है। कौन कौन सी, भदई फसल हो गया, अगहनी फसल, रबी फसल और गर्मा फसल। ठीक है। इसके बाद देखिए 8 नंबर, चावल के लिए डैश जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके बाद देखिए गेहूं के लिए भी मिट्टी चाहिए। तो सबसे पहले चावल का देखते हैं। धान के लिए उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, हमें भरना है उष्णार्द्र जलवायु। अब गेहूं के लिए मिट्टी चाहिए, तो गेहूं के लिए मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक है, दोनों आपको भर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए आखिरी, मकई के लिए डैश जलवायु की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं मकई के लिए जो जलवायु चाहिए गर्म और आर्द्र चाहिए, क्योंकि ये खरीफ फसल होती है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया। चलिए इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है, ये हमें बताना है। आपको आंसर ऐसे करना है, भारत में जलवायु के आधार पर कई प्रकार की कृषि होती है। मुख्य रूप से 3 सीजन में होती है, पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। और इसके विभिन्न प्रकार भी होते हैं। ये पहले बातें लिखनी है, ठीक, और कुछ प्रकार भी आपको बताने हैं। कौन कौन से, पहले आप इसको लिखिए, अब उसके बाद आपको ये सारे प्रकार लिख लेने हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। रबी फसल कब बोई जाती है। ये देखिए, ये सर्दी की शुरुआत में बोई जाती है, जाड़े की शुरुआत में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल ये बारिश के मौसम के पहले बोई जाती है। इसमें धान इसमें आ जाएंगे, मक्का, और इसमें गेहूं, चना, इसमें सरसों आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में हमें अंतर बताने हैं।
देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस तरफ है खरीफ फसल, उस तरफ है रबी फसल। ये फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, जून जुलाई में। ये फसल शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। इसमें प्रमुख फसल है, देखिए सेकंड पार्ट में, चावल ज्वार मक्का। इसके प्रमुख फसल है गेहूँ चना सरसों। ये फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया अंतर इसका। सर देखिए इसके बाद थर्ड सवाल है, पादप संकरण क्या है। देखिए हाइब्रिड वाले जो प्लांट होते हैं, बीज होते हैं, इसका आंसर हम यहाँ से कर लेंगे। पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधे काफ़ी अधिक वांछित गुण वाले पौधे के साथ परागण कराकर उन्नत किस्म की बीज प्राप्त करना, हाइब्रिड बीज प्राप्त करना ही उसको बोलते हैं पादप संकरण। यहाँ तक कर लेने हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, मिश्रित खेती क्या है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित खेती एक ही फसल में, एक ही खेत में कई प्रकार की फसल को बो देना। एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 से अधिक फसल को बो, जैसे कि गेहूं के साथ सरसों बो दिया गया हो, ठीक है, मटर बो दिया गया हो, उसके बाद गेहूं के साथ चना बो दिया गया हो, वो सारे क्या है, मिश्रित खेती ही तो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। इसके बाद है 5 नंबर, हरित क्रांति से क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आई एक क्रांति है हरित क्रांति। ठीक है, आधुनिक यंत्र, उन्नत बीज, बहुफसली, यानी वैज्ञानिक तरीके से खेती जो है 1960 के दशक में की गई, जो क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, गहन खेती से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, गहन खेती का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक फसल लगाना। ठीक है, ये लाइन लिखना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना है। 7 नंबर सवाल है, झूम खेती से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम, सभ्यता के शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था वहाँ जंगलों को काट कर जलाकर लोग खेती करते थे, उसको झूम खेती बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक कर लेने हैं। 8 नंबर है, फसल चक्र के बारे में लिखे। एक ही खेत में बदल बदल के फसल से खेती करना फसल चक्र कहलाता है, ये आपको कर लेने हैं। 9 नंबर सवाल है, रोपण या बागानी खेती से क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा कृषि खेती, जिसे कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। इसमें ये सारे प्लांट इसमें बोए जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये कर लेने हैं और एक प्लांट के भी एग्जांपल दे लेने हैं इसमें। 10 नंबर सवाल है, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के उपाय हमें बताने हैं। तो यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न, यानी देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती पे होती है, ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे कि खेती उनकी काफ़ी उन्नत हो सके, विकास हो सके। ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, नकदी फसल को इसमें उगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। ठीक, और आधुनिक ढंग से भी खेती करना है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारा पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है। ठीक है, और ये लाइन एक थोड़ा सा आपको शामिल कर लेना है, भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। फिर इसके बाद फिर यहाँ से करेंगे, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर डिपेंड है। जहाँ विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहीं भारत की कुल भूमि का 51% कृषि योग्य है, यानी काफ़ी उपजाऊ भूमि है। इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ तक आपको इसका आंसर कर लेना है लॉन्ग में।